गाजा की जमीन पर इजरायली फोर्स आ गई है। ग्राउंड अटैक में कामयाबी का दावा किया जा रहा है। हमास को बड़े नुकसान का दावा है। ग्राउंड ऑपरेशन पर आईडीएफ का बयान आया है। और कुछ और डिटेल में जानकारी आपको देने वाली हूं मैं, उसके बाद मैं सुमित को यहां पर बुलाऊंगी और एलाबरेट करेंगे तस्वीरें और ज्यादा जो लौटे युद्ध भूमि से। आज सुबह भी हमारी फोर्स गाजा पट्टी में है। आईडीएफ का जो बयान आया है उस पर हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से कहा गया है। हमने अपने ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार किया है, इसे और बड़ा किया है, ये कहना है फोर्स का। रात के वक्त आतंकियों से हमारी टक्कर हुई, ये दावा किया जा रहा है, बयान है सामने। संघर्ष में हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, ये डिफेंस फोर्स कह रही है। हमने हमास के एक कमांडर को ढेर कर दिया है। सुमित, मैं चाहूंगी आप आए और ये जो बयान सामने आ रहा है ये बता रहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमने हमास को नुकसान जरूर पहुंचाया। देखिए, वॉर के अंदर कर्नल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि स्ट्रैटेजीज बदलती हैं और ये स्ट्रैटेजीज अब बदल रही हैं ताकि वो अब अपने अगले फेज में जाएं। अब वो अपने इलाके को एनहांस कर रहे हैं। जिस तरीके से मनीष भी वहां रह के बता रहे थे कि सेड्रॉट और इन इलाकों से आर्मर्ड व्हीकल्स को या फिर आप आर्टिलरी गन्स को अब आगे कर दिया गया, यानी उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान पर स्टार्ट कर दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, ऐसे टेक्टिकल ऑपरेशन ही ये करेंगे। अभी इन इलाकों में जाएंगे, लगातार ऑपरेशन करेंगे और फॉल बैक यानी अपने कमांड सेंटर में आ जाएंगे, ताकि आपको ना सिर्फ वो रस्तों के बारे में जानकारी पता लग जाए, बल्कि अगर माइंस लगा रखे हैं, हर्डल्स लगा रखे हैं, ट्रैप्स लगा रखे हैं, तो उनको भी आप क्लियर करते चले। और ये इसी का काम किया जा रहा है। और इजराइल का पूरा फोकस ये है कि अब उनके ऊपर कैजुअल्टीज ना के बराबर हो। हालांकि वॉर सिनेरियो में कैजुअल्टी हमेशा होती ही है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश ये है कि कैजुअल्टीज कम से कम इजराइल की। तो समय जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे कैबिनेट बैठक हुई, हमले से पहले ये रणनीति बनाई गई, बिजली गुल कर दी गई, रात में हमला किया गया, तो ये किस तरह का दबाव अभी इजराइल के पास है? देखिए, इजराइल के पास सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट यही है कि चारों तरफ से हमास को या फिर गाजा को चोक कर देना। आपको याद होगा कि 50 लोगों के छोड़ने की बात हुई थी, तब अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया कि हाँ, हमास की तरफ से फ्यूल की डिमांड की गई है, क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 85% से ज्यादा माने तो गाजा पट्टी में लोगों के पास मूलभूत चीजें नहीं पहुंच रही है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है, आपने भी देखा होगा बिल्कुल। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इस तरीके से पैरालाइज कर दे उनको, उनके इक्विपमेंट, उनके रॉकेट्स, उनकी चीजें कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाएं या फिर वो आधी क्षमता उनकी खो जाए, ताकि फिर इनको जब ये ग्राउंड अटैक फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करे तो उनकी शक्तियां आधे से ज्यादा कम हो चुकी हैं। लोगों की तो मौत हो रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, आप ऐसे बता। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं नहीं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इजिप्ट से भी जो सामान जा रहा था उसको इजराइल ने कहा कि हम इंस्पेक्ट करेंगे, और ये भी कहा कि अगर हमको लगेगा इनमें से डायरेक्टली कोई सामान हमास के पास जा रहा है तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, अटैक करेंगे। तो आप मानिए कि वो हर तरीके से गाजा को या फिर आप कह सकते हैं हमास को चोक कर देना। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सुमित की हर तरफ से घेरेबंदी करने की कोशिश है हमास की, कि ताकि हमास घुटने टेक दे, ये कहा जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से स्ट्रैटेजी में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के लिए चुनौती बन रहा है हिजबुल्ला। इजराइल के दोहरे फ्रंट पर फंसने का खतरा है। उत्तर में हमले तेज कर रहा है हिजबुल्ला, हजारों लोगों को होना पड़ा है विस्थापित। अब देखिए, हिजबुल्ला एक नई चुनौती है। एक तरफ लेबनान फ्रंट भी है जहां से इजराइल लड़ रहा है, उत्तर से हिजबुल्ला के हमले तेज हुए हैं। और आइए आपको बताते हैं इजराइल को हमास प्लस हिजबुल्ला चैलेंज क्या है। और ये चैलेंज है, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला के हमले लगातार जारी हैं। हजारों इजरायलियों को छोड़ना पड़ा है अपना घर। हिजबुल्ला की गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पर नजर है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही उत्तर में हमले में तेजी तय है। हिजबुल्ला को ईरान से फंडिंग और सैन्य मदद मिल रही है। वहीं हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइल होने की खबर भी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मनीष, आप तो लेबनान बॉर्डर गए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से वहां से अटैक हो रहा है। हाल ही में सीरिया में भी अटैक हो गया और वो भी मिसाइलें दागी गई अमेरिका की तरफ से। लेकिन इस बीच इजराइल की सेना को ये बहुत बड़ा खतरा है लेबनान फ्रंट से। बिल्कुल, देखिए, मैं लेबनान बॉर्डर पर गया था, कल मैं सीरिया बॉर्डर पर था, आज मैं गाजा बॉर्डर पर हूं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्ला से इन्हें बड़ी चुनौती है, और ये बात ये खुलकर मानते भी हैं। इनका कहना है कि गाजा बॉर्डर पर हमास से डील करना, बल्कि आज तो हमास को लेकर एक जो स्टेटमेंट दिया गया आईडीएफ की तरफ से, उन्होंने उसमें यही कहा कि 7 तारीख को जिस बर्बरता का परिचय हमास ने दिया, उसके बाद तो हमें लगता है कि हमारा दुश्मन बहुत कमजोर है। तो वो एक तरह से एक नैतिक आधार पर आईडीएफ कहना चाहती है कि इतना बर्बर लोगों के साथ डील करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये जो है वो बहादुर नहीं हो सकते। जाहिर है उन्होंने कोई बहादुरी का काम किया भी नहीं था। लेकिन हिजबुल्ला को लेकर ये साफ तौर पर मानते हैं 2000 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल
हिजबुल्लाह के पास है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट के टॉप लेवल के लोगों का मानना यह है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी इजराइल पर हमला करने की, और इनकी मीटिंग भी हुई थी। लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर को हमला कर दिया क्योंकि वहां पर पार्टी हो रही थी, जबकि हिजबुल्लाह अगले हफ्ते करने की तैयारी में था। और इस वजह से वो जो दोनों मिलकर अगर हमला करते तो बड़ा इंपैक्ट होता उसका। एक और चीज, क्योंकि आपने हिजबुल्लाह और हमास के कोऑर्डिनेट्स के, उनके क्लोजनेस की तो बात कर ली, लेकिन हमने देखा कि जब ये शुरुआत हुई तो हूती, खासतौर पर आप देखिए ISIS, ऐसा लगा कि एक अटैक नहीं, एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गए। क्या आपको लगता है कि ना सिर्फ ये 2 फ्रंट बल्कि कई और मल्टीपल फ्रंट्स खुलने वाले हैं जैसे ये ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे? बिल्कुल खुलेंगे, और मुझे लगता है बहुत हद तक खुल भी गए हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में, 48 घंटे में, चाहे वो सीरिया पर हो रहे हमले हैं या फिर लेबनान की तरफ से लगातार हो रहे हमले हैं, दरअसल बहुत सारे ऐसे देश जो इस मौके की ताक में थे, उन्हें बस इंतजार है कि इजराइल एक बार अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। और देखिए, इसी वजह से इजराइल आधिकारिक तौर पर ऐलान कर नहीं बता रहा कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले एक दिन वो अंदर गए। बिल्कुल मनीष, तो चुनौतियां दोनों फ्रंट से मिल रही हैं। इजराइल की सेना को एक तरफ तो हमास से मिल ही रही है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी तैयार है अटैकिंग पोजीशन पर इजराइल पर हमले करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका, सुमित आपका, कर्नल शैलेंद्र जी आपका, और साथ में संजय भारद्वाज जी आपका, ये विश्लेषण करने के लिए कि युद्ध का 22वां दिन कितना घातक और खतरनाक हो रहा है।